हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। रोहित, प्रथम, विभा, अनुराग, नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रथम, राधे राधे। तो 3 दिन का गैप हो गया, पढ़ाई करी कि नहीं करी? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निपटा लिया? बताओ। रति, अनुज, अंकित, अब देख लेना, प्रथम खुद दिख जाएगा। अनुज गुड इवनिंग, रुचि हेलो, नीरज गुड इवनिंग, अंकित मैं ठीक हूँ, श्रुति नमस्ते। जल्दी बताओ, पढ़ाई करी ना? अच्छे से निपटा लिए? एनडीए के लिए कुछ पॉइंट्स बता दीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एनडीए का एग्जाम है संडे को, तो जो भी बच्चा दे रहा है एक चीज का ध्यान रखो, नेगेटिव नहीं कटवाना है। जो आता है वही करो, फालतू तुक्केबाजी नहीं करनी बस। चाहे तुम्हें 10 क्वेश्चन आए, 20 आए, 50 आए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सही होने चाहिए, गलत कुछ नहीं होना चाहिए। शांति से बैठ के करना है। स्कोरिंग के चक्कर में हम नेगेटिव में कटवा बैठते हैं। अंजलि गुड इवनिंग, अंशुमन, सचिन गुड इवनिंग। चलो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने फिनिश कर लिया था। आज से हम जो सबसे बड़ा पहाड़ होता है 12वीं क्लास का मैथ्स का, इंटीग्रेशन, उसको आज से हम शुरू करेंगे। 1 सितंबर है, तो आज से हम इसको शुरू करेंगे और मेरे को उम्मीद है कि अक्टूबर में इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, कहीं जाके अक्टूबर में हमारा फिनिश होगा इंटीग्रेशन। तो आज से इंटीग्रेशन की एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे। कुछ बातें हैं मैं पहले ही बता देता हूँ इंटीग्रेशन के बारे में। गुड इवनिंग अभ्यंक। देखो, डिफरेंशिएशन आसान है कंपैरेटिवली। अमन गुड इवनिंग। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है। क्यों पड़ता है वो भी सुन लो ध्यान से। टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे कि पावर रूल होता है ना, डिवीजन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, ये वाले जो रूल हैं ये हर टाइप के डिफरेंशिएशन पे काम करते हैं। किसी भी तरीके का फंक्शन हो कहीं भी लगा दो, पावर रूल कहीं भी लगा दो, प्रोडक्ट रूल कहीं भी लगा दो, डिवीजन रूल कहीं भी लगा दो। यहाँ पे वो नहीं हो सकता। यहाँ पे हर क्वेश्चन को एक अलग डिमांड चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटीग्रेशन में कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि ये सवाल ऐसे होगा तो सारे ऐसे हो जाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर पहली चीज तो जितना भी प्रैक्टिस करो उतना कम है। मैं यहाँ पे जो करा दूंगा वो समझ लो एक सुई के बराबर कराऊंगा। कोई भी कराएगा वो सुई के बराबर ही करेगा, तुम भी करोगे तो भी उसी के बराबर करोगे। इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी क्वेश्चन कर लो। कोई भी बुक उठा के देखोगे उसके अंदर तुम्हें 500 से 1000 क्वेश्चन के बीच में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को छोड़ दो, आर डी शर्मा उठाओगे, हो सकता है उसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिलाओ तो 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे। पूरा इंटीग्रेशन अगर देखते हो तो कोई लिमिट नहीं है। तो फिर लिमिट भी नहीं है और सारी चीजें अलग अलग भी हैं, तो उसको करेंगे कैसे? तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया। तो मैं कैसे कराता हूं? मैं इंटीग्रेशन को टाइप्स के हिसाब से कराऊंगा। ठीक है, कुछ हमारे पास 8-10 टाइप्स हैं इंटीग्रेशन की। हम उसको टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई आज जैसे मैं शुरू करूंगा एक पहली टाइप कि तुम्हें क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तुम्हें समझना है कि सर ने 8-10 टाइप्स जो कराई थी ये उनमें से कौन सी टाइप के साथ मैच कर रहा है। एक बार तुम्हें इंटीग्रेशन का टाइप समझ में आ गया, फिर टाइप अगर समझ आ गया तो फिर उस टाइप के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को करना है। अगर इतना काम तुमने कर लिया तो इंटीग्रेशन तुम्हें सबसे आसान लगेगा। अगर इंटीग्रेशन का ये नहीं पता कि ये कौन से टाइप का है तो इस जन्म में इंटीग्रेशन का सवाल नहीं होना। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन हो गया, उसको साइड में रखो। अभी डिफरेंशिएशन से आगे इंटीग्रेशन पे आए हैं। डिफरेंशिएशन का क्या यूज है? बहुत ज्यादा यूज है। तो डिफरेंशिएशन चलेगा साथ साथ ही, पर डिफरेंशिएशन के तरीके नहीं चलेंगे। समझ रहे हो? डिफरेंशिएशन चलेगा पर उसके मेथड्स नहीं चलेंगे। तो हम टाइप के हिसाब से करेंगे। तो आज हम पहली टाइप डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरी टाइप, फिर हम तीसरी टाइप। फिर जब हमें क्वेश्चन दिखेगा तो हमें यह देखना है कि हमारा क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। जिस टाइप पे हमारा क्वेश्चन हमें मैच करता हुआ दिख रहा है वो टाइप अप्लाई करनी है। कुछ टाइप्स बहुत ईजी हैं, कुछ भी नहीं करना है उनके अंदर, तुम्हें लगेगा ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कुछ टाइप्स में थोड़ा काम है, तो हमें यही काम करना है। ठीक है, तो आज से हम इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन को समझते हैं, इंटीग्रेशन चीज क्या है। पहले हम क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन चीज क्या है, और फिर उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखो देखो जैसे मैंने शुरू में बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब और डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ देना, और इंटीग्रेशन का मतलब है चीजों को जोड़ देना। बस इतना सा मतलब है।
इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि चीजों को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं? चीजों को इकट्ठा सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, सभी का कमेंट विजिबल है। अनुप्रास, अमित, कोई आधे घंटे तक कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? चुपचाप सुनते रहो शांति से, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन गया तो फिर गया तुम्हारा 12th का मैथ। इंटीग्रेशन को ध्यान से समझो, अगर ढंग से नहीं समझा, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर नहीं आना समझ में इंटीग्रेशन। तो कमेंट्स मत करना, मैं जवाब नहीं दूंगा अब थोड़ी देर तक। तो डिफरेंशिएशन का मतलब मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में हम चीजों को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं छोटे पार्ट्स में। इंटीग्रेशन का मतलब हम चीजों को जोड़ देते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज को पहले मान लो तुमने एक हथौड़ा मारा और उसको तोड़ दिया, तो जो हथौड़ा मारा वो डिफरेंशिएशन था। फिर मान लो तुमने उसको वापस से सीमेंट विमेंट लगा के जोड़ दिया, तो वो जो जोड़ने वाला प्रोसेस था उसको इंटीग्रेशन बोल दिया, और जो तोड़ने वाला प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन बोल दिया। इतनी सी बात है। यहीं से एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिर एक दूसरे से उल्टे काम करते हैं। डिफरेंशिएशन कह रहा है कि तोड़ दो, इंटीग्रेशन कह रहा है कि मैं उसको जोड़ दूंगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एकदम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसा कि तुम्हारा आज टाइटल तुम्हें दिख रहा है क्लास का। अगर मान लो यहाँ पे एक चीज ए है, उसको तोड़ के तुम कहाँ ले गए? बी पे ले गए। उसको क्या करके ले गए? उसको ब्रेक कर दिया तुमने, तो बी पे आओगे। मानते हो इस बात? मान लो अगर ए को तोड़ दिया और बी पे आ गए, ठीक है? अब बताओ, तोड़ी हुई चीज को वापस जोड़ोगे तो बी तो मिलेगा। अगर तुमने एक सेब के 4 टुकड़े कर दिए और उन चारों टुकड़ों को वापस अगर मिला दो, तो वापस से वो सेब ही तो बनेगा जो तुमने काटा था। क्या और कुछ, या संतरा बन जाएगा या फिर कोई तरबूज बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर इस ब्रेक करने वाली चीज को अगर मैंने वापस इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर मुझे वापस बी मिल जाता है। यानी कि ब्रेक करना और इंटीग्रेट करना एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। पहली बात तो ये समझो। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें तुम्हें अब काम आएंगी। काफी सारी चीजें जो है ये तुम्हें अब क्या आएंगी? काम आएंगी, ठीक है? तो अभी तक मुझे एक फंक्शन देता था, वो मुझे क्या, अब यहाँ पे तोड़ना और जोड़ना किसको? हमें एक फंक्शन को तोड़ना और फंक्शन को जोड़ना है। एक फंक्शन को तोड़ देना और एक फंक्शन को क्या कर देना? जोड़ देना है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा था? इस फंक्शन को ब्रेक कर दे रहा था। मैं क्या कह रहा था कि एफ एक्स अगर एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमने फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, एफ डैश एक्स। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कर दिया, तो इसको क्या बना दिया? 2x बना दिया। तो देखो, पहले पावर 2 थी, हमने ब्रेक करके पावर इसकी कम कर दी, 1 कर दी। तो हमने क्या किया? हमारे डिफरेंशिएशन से इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं फंक्शन को जोड़ना चाह रहा हूं, एड अप करना चाह रहा हूं। यानी कि मैं यहां से अब वापस जाना चाह रहा हूं, यहां से मैं वापस जाना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स से एफ एक्स पे मैं वापस आना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ये तो काम किया था हमने डिफरेंशिएशन में। अभी इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या काम करेंगे, वो बात तुम्हें अब समझनी है, ठीक है? अब देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का जब तुमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, तो मुझे क्या मिला? 2x मिला। एक्स स्क्वायर का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा तो 2x मिला। और फिर इसका मतलब क्या है कि जब मैं 2x का, इस फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो मेरे को वापस एक्स स्क्वायर पे आना पड़ेगा फिर, क्योंकि जिस चीज के टुकड़े हुए हैं अगर जोड़ दोगे तो वापस से वही चीज मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इस 2x वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर फंक्शन का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला, और 2x फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है? अब बात ये आती है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे समझेंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक का टाइप था वो यही था, जो आज का टॉपिक मैंने डाला हुआ, ये तुम्हारी टाइप 1 ही चल रही है इंटीग्रेशन की। इसी के अंदर ही इंट्रोडक्शन आ गया, इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स ऑपरेटर। ये पहली टाइप है। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, एज ए इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से एक उल्टा तरीका समझेंगे, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं समझेंगे आज इंटीग्रेशन को, ठीक है?
तो इंटीग्रेशन हम ये देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का एक उल्टा प्रोसीजर है, और ये ही हमारी पहली टाइप है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मान लो तुमसे कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने ये पूछा है 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो तुमने देखा कि 2x किसके डिफरेंशिएशन से आया था, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से आया था। मान लो मैंने ये नहीं लिखा, और मैं पूछ रहा हूं कि 2x का इंटीग्रेशन बताओ भाई कितना होगा, तो तुम उल्टा देखोगे। तुम क्या देखोगे, उल्टा, कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करा था मैंने, किसका डिफरेंशिएशन करा था, तो 2x आया था, समझ रहे हो। तो तुम कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर का किया था, ठीक है, बात सही है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था तो 2x आया था, तो 2x का फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आज हम इंटीग्रेशन इसी तरीके से करना सीखेंगे कि जब उल्टा करने से काम चल जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है नई चीज करने में। अब पहले हम कुछ बातें समझेंगे, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं या एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं। जैसे मान लो मैंने पूछा तुमसे इंटीग्रेशन ऑफ बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, फिर कितना आना चाहिए बोलो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, बोलो। नमस्ते हिमांशु नित। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए, बिल्कुल अमित, एकदम ठीक बात है। ऐसा फंक्शन सोचो, जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आया होगा, ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आया होगा, है ना। एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया होगा। जब एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। यानी कि ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मेरे को 3 से डिवाइड करना चाहिए था। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता तो फिर ये मेरा एक्स स्क्वायर आता। यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो तुमने कर भी दिया, बताओ, एक इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही है ऑलरेडी, ये इंटीग्रेशन तो तुम्हें एकदम अच्छे से आता है, क्या दिक्कत है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1/2√x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। गुड इवनिंग राजा, मैं ठीक हूं। 1/2√x का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x। अभी ये ज्ञान मत बांटो, प्रथम जो मैं बता रहा हूं वैसे चीजों को समझोगे तो फायदे में रहोगे। फॉर्मूले नहीं समझने, जो मैं समझा रहा हूं उस बात को समझ लो पहले शांति से। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x, वेरी गुड अनुप्राश। तुम्हें ऐसा देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तुम्हें सीधा पता है कि √x का डेरिवेटिव करते हैं, √x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2√x आता है। √x का जब डेरिवेटिव किया जाता है तो 1/2√x आता है। तो यानी कि 1/2√x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो √x आएगा। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है मेरी बात। अब इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है, हम ये चीज कर रहे हैं पर ये चीज थोड़ी सी गलत है। अब ये गलत क्या है, इस चीज के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, उस पर जाएंगे पहले, पर उससे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। यानी कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना आ गया ऑलरेडी, एक टाइप तुमने सीख ली, खत्म, ठीक है, एक टाइप इतनी ही करनी है बस। अब इसके अंदर हमें क्या करने, क्वेश्चंस करने हैं। पहली टाइप तुम्हें आ गई अच्छे से, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन सीखनी है अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन सीख। मान लो तुम्हें एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है या f ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, जब हम लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको कैसे लिखते थे, df/dx, ये रिप्रेजेंटेशन यूज होती थी। f का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे
x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते थे, df अपॉन dx। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये एक ऐसा जो भी बोलो इसको एस जैसी शेप का कुछ बनाते हैं, सांप जैसा, और यहां लिखते हैं f और dx यहां लिखते हैं ऐसे, जैसे वहां पे dx नीचे लिखा था, यहाँ पे dx हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो ये क्या बोला जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसी भी फंक्शन f की x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने की, ठीक है। तो कहता है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे कि तुमने 1/2 √x का इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 √x, यही तो किया तुमने, dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ऐसे लिखा जाएगा। तो हमने किसका इंटीग्रेशन किया है, 1/2 √x dx, और वो आया कितना है, वो √x आया है, वो क्या है, √x। जैसे कि वहां पे ऊपर तुमने क्या लिखा था, तुमने कहा था कि सर x³/3 का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, सॉरी x² का इंटीग्रेशन किया था हमने क्या किया था, x² का इंटीग्रेशन किया था, और वो कितना आया था, x³/3। तो लिखा ऐसे जाएगा पहली बात, हालांकि इसमें अभी थोड़ी गड़बड़ है, वो मैं समझाऊंगा, x³/3 √x ऐसे लिखा जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा, कोई ना कोई इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव होने के बाद एक फंक्शन आता है, वैसे इंटीग्रेशन होने के बाद भी एक फंक्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करके एक फंक्शन आया √x, इंटीग्रेशन करके एक फंक्शन आया x³/3, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इस फंक्शन को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ f। ये फंक्शन क्या बोला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f, या फिर प्रीमिटिव ऑफ f, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज कर देते हैं, प्रीमिटिव ऑफ f। कहीं पे ये वर्ड लिखे हैं तो समझ जाना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ f, प्रीमिटिव ऑफ f, या फिर हम इसको एक चीज और भी बोल देते हैं, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। ये तीनों नाम है इसके, इंटीग्रल बोल दो, प्रीमिटिव बोल दो, या एंटी डेरिवेटिव बोल दो। हालांकि तुम्हें यही देखने को मिलेगा इंटीग्रल ही, और किसी पेपर में कहीं लिखा मिल जाए प्रीमिटिव निकालो, एंटी डेरिवेटिव निकालो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोल देते हैं। ये तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पर मैं बता देता हूँ। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, जैसे हम वो देखते हैं ना, डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड, वैसे तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रैंड बोला जाएगा। जो इंटीग्रेशन होके आएगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे एफ का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव या इंटीग्रल, जो भी बोलना चाहो। ये हो गई बात रिप्रेजेंटेशन। अब एक्चुअली में हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम इंटीग्रेशन बताना चाह रहे हैं कि चीजों को जोड़ के मिला क्या, हम ये बताना चाह रहे हैं कि चीजों को जोड़ के हमारे पास आया क्या रिजल्ट, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे एक चीज ये देख रहे थे, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल एक और लेता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई 2x का इंटीग्रेशन बताओ। मैंने तुमसे पूछ लिया कि 2x का इंटीग्रेशन बताओ, यही क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम आसान सा। तो तुमने क्या देखना है, तुम्हें उल्टा देखना है कि 2x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, 2x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, बताओ। अभी तुमने देखा था ना, 2x का इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है, 2x का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव रहा होगा। तो 2x किसका डेरिवेटिव रहता है, 2x x² का डेरिवेटिव रहता है, यानी कि 2x का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, x²। ठीक है, तुम्हारी बात एकदम ठीक है, पर मैं तो कह रहा हूं कि 2x डेरिवेटिव x² का नहीं रहता है,
2x जो डेरिवेटिव रहता है, मैं तो कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी होता है, मैं तो कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी होता है, मैं तो कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का भी होता है, मैं तो क्या सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी होता है। नहीं होता क्या? इन सब का ही तो इंटीग्रेशन 2x होता है, इन सब का ही तो डेरिवेटिव 2x होता है, नहीं होता है? बताओ। तो हम ये ही फंक्शन क्यों लिख रहे हैं? मुझे क्या पता कि इसी का डेरिवेटिव किया है, हो सकता है इसका डेरिवेटिव किया हो सकता है इसका डेरिवेटिव किया हो, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है क्या कंफर्म कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, 2x ही तो आ रहा है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, 2 का 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x रूट 2 का 0। मुझे पता ही नहीं किसका डेरिवेटिव किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं आंसर क्या आएगा। सच पूछो तो हमें पता ही नहीं इंटीग्रेशन का आंसर आएगा क्या। मुझे 2x का इंटीग्रेशन एक्चुअली में पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक्स स्क्वायर तो जरूर आएगा, आगे का नहीं पता, आगे का मुझे नहीं पता। इसीलिए जो हम ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं मुझे ये क्या चल रहा है, फिक्स नहीं पता ये क्या है, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलता हूं, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे, हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं है क्या आंसर होगा। अब मुझे आंसर तो लिखना है, और आंसर मुझे गलत भी नहीं लिखना। अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं पक्का बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव किया था। अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के छोड़ देता हूं, तो फिर मैं ये कंफर्म बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही डेरिवेटिव किया था, यानी कि वो डेफिनेट बात हो गई, वो फिक्स बात हो गई। पर हम फिक्स नहीं बता सकते, इनमें से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, डेरिवेटिव किया जा सकता है, जिससे 2x आएगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? हम कहते हैं कि ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर है, मान ली तुम्हारी बात, साथ में है तो एक कांस्टेंट ही ना, आएगा तो एक कांस्टेंट ही, एक्स तो उसमें आने से रहा, अगर उसके अंदर एक्स आ गया फिर तो डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुमने एक्स बाई चांस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थोड़ी ना लिख सकते हो, तुम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 2x प्लस 1 होगा, चेंज हो जाएगा। तो वो कहता है कि आएगा तो कांस्टेंट ही ना, चाहे कुछ भी आए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे सी लगा देता हूं, एक सी। अब ये कांस्टेंट नहीं है सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी क्या है तुम्हारा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सी क्या है तुम्हारा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? कांस्टेंट होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स। जैसे 2 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, 10 एक कांस्टेंट है। पर सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो सी क्या होगा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। यानी कि तुम कोई भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ में सी लगा दिखना चाहिए। अगर तुमने ये सी नहीं लगाया तो नंबर कटेगा पक्का, क्योंकि ये गुनाह है। तो जैसे कि मैंने पीछे जो काम किया था, अब समझ में आ रही है उसमें गलती क्या है। हम कह रहे हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव किया था तभी 1/2 रूट एक्स है ना, रूट एक्स के साथ कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता है, ये सही आंसर है इसका। x³/3 के साथ कोई कांस्टेंट भी तो हो सकता है, तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाया जाता है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से ही हम हमारे इंटीग्रेशन को क्या बोल रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। पहली बात, यहां तक तुम्हें चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, और क्या चीज कहां से आ रही है। ये बात यहां तक अब जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब फिर मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा करने का, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमने भर भर के क्वेश्चन बनाए थे, वैसे फॉर्मूले बनाए थे, वैसे ही हमने भर भर के फॉर्मूले यहां भी बनाए हैं। ठीक है, यहां पे भी हमने भर भर के फॉर्मूले बनाए हैं। अब पहला पार्ट जो है, हम सिर्फ इंटीग्रेशन से उल्टा समझना चाह रहे हैं। हम सिर्फ इंटीग्रेशन से क्या समझना चाह रहे हैं? उल्टा समझना चाह रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो पहले जो फॉर्मूले हैं वो कोई फॉर्मूले नहीं है, वो बस उल्टे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? उनको उल्टा लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो, तो कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं,
कुछ इंटीग्रेशन करने सिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीजें भी सिखाऊंगा, उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको समझेंगे, फॉर्मूले के साथ साथ ही कुछ कंसेप्ट भी समझेंगे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं, पावर रूल किया था हमने डिफरेंशिएशन के अंदर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, पावर रूल किया था। हमने कहा था कि x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, जब हम x की पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n माइनस वन आता है। x की पावर n का जब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो हाँ इनडेफिनेट भी होते हैं, डेफिनेट अगला चैप्टर आएगा ना, डेफिनेट अगला चैप्टर आएगा, अभी इनडेफिनेट कर रहे हैं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया इसी से मिलता जुलता। हम क्या बोले कि अगर तुम इंटीग्रेशन करना चाहते हो x की पावर n का, इंटीग्रेशन करना चाहते हो x की पावर n का, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी कि मुझे एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव करूं तो x की पावर n मिल जाए। x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव करूं, तो देखो पावर n है, तो मुझे क्या चाहिए, n प्लस वन चाहिए। डेरिवेटिव करूंगा तो एक पावर कम करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव करूंगा तो एक पावर कम करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, n प्लस वन एक्स की पावर n, ये हो गया है ना। पर मुझे x की पावर n चाहिए सिर्फ और सिर्फ, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की पावर n चाहिए। तो मैंने क्या किया, फिर इसको भी n प्लस वन से डिवाइड करा दिया। जब फिर मैं इसको n प्लस वन से डिवाइड कराऊंगा तो फिर x की पावर n ही हो गया, है ना। तो यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे ये फंक्शन आ रहा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर ये होना चाहिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होना चाहिए। समझ आई मेरी बात। तो x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। समझ आ रही होगी बात। तो फिर यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, क्या, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस का c, ये पक्का चल। अब यहीं से एक बात समझ लो, यहीं से एक बात समझ लो, दिमाग में फिट कर लो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो। x का मतलब x ही है, x का मतलब x ही है इंटीग्रेशन में। अगर मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर की पावर n, अब पावर रूल में तो हम पागलों की तरह काम करते हैं, जब डिफरेंशिएशन में हम काम करते हैं तो हम थोड़ी ना देखते हैं क्या सामने आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर की पावर भी n है तो उसका भी डेरिवेटिव हम ऐसे ही करते हैं, n इंटू में एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन, ऐसे ही तो करेंगे उसका डेरिवेटिव, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x और कर देंगे। भाई नहीं, अगर एक्स स्क्वायर की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो बाई चांस, तो यहां पे ये पावर रूल यूं मत सोचना सबके लिए पावर रूल, ये पावर रूल नहीं है, ये कुछ और ही है। कहीं कर दो एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और 2x का और कर दो कुछ ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके देखो ये कभी नहीं आएगा, इस चीज का डेरिवेटिव करके देखो ये चीज कभी नहीं आएगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो x का मतलब x, x का मतलब x, समझ आ रही है बात। यानी कि अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स की पावर माइनस टू का, इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो इस फॉर्मूले से, कोई समस्या नहीं आएगी। इन सब का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करो, एक पावर को बढ़ाओ और उतनी ही नीचे लिख दो, तो टू में एक जोड़ोगे तो एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस का सी, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस का सी, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। समझ रहे हो, एक्स की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू बाई टू प्लस का सी। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गई।
ये बात समझ आई। अब x का मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा क्या समझ सकते हो, ये तो कम से कम समझना हो गया। अब वो मैं समझाऊंगा अमन, अभी रुक जाओ। x का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या समझ सब, इस x का मतलब कम से कम तो ये समझ लिया। मैंने तो तुम्हारा गला घोट दिया एक तरीके से कि भाई और कुछ नहीं समझना है। पर ज्यादा से ज्यादा क्या समझ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हम समझ सकते हैं इसको लीनियर। लीनियर यानी कि एक पावर का। ज्यादा से ज्यादा इसको हम क्या समझते सकते हैं, लीनियर यानी कि एक पावर का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इसको इतना जरूर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इतनी मदद जरूर मिल जाएगी कि x की जगह पे अगर कोई लीनियर रखा है ए एक्स प्लस बी, मतलब x की पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स लिखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x की पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए बस। तो ये कितना होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। पर अब एक चीज का ध्यान रखना है, x का जो कोफिशिएंट है a, वो कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई जरूर होगा, समझ रहे हो। अब वो मल्टीप्लाई क्यों हुआ है वो मैं समझा देता हूं तुम्हें। देखो, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 2x प्लस 1 की पावर 3 का इंटीग्रेशन करो। 2x प्लस 1 की पावर 3 का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओ, 2x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन में 4। एक मिनट के लिए मान लो तुमने इस 2 से डिवाइड नहीं कराया, मान लो ये कर दिया। अब जरा इसका डेरिवेटिव करके देखो, क्या ये आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव करने पे ये आना चाहिए। डेरिवेटिव तो कर सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। अब कई टीचर इसको ऐसे पढ़ा देते हैं कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन का ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी का ए क्या भाई, ए एक्स प्लस बी का ए कुछ नहीं है, वो कोफिशिएंट डिवाइड कराया बस, उसको ऐसे ही बोल लेंगे। इसका डेरिवेटिव करो जरा, क्या आएगा देखो, 1/4, और 2x प्लस 1 की पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 का 2x प्लस 1 का क्यूब। पर अब 2x प्लस 1 का और करोगे डेरिवेटिव, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 और आएगा। तो देखो ये 4 से 4 तो कट गया, पर एक ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, क्या नहीं बच गया यहाँ पे तुम्हारे पास, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया। मेरे को इस फंक्शन में 2 नहीं चाहिए कहीं भी, यानी कि इस फॉर्मूले के पास अगर एक 2 और होता तो फिर इसका डिफरेंशिएशन प्रॉपरली ये बन जाता। तो उस डिफरेंशिएशन को एडजस्ट करने के लिए मुझे इस कोफिशिएंट से डिवाइड कराना पड़ता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 से और इसको यहाँ पे डिवाइड और कराऊंगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझे यहां तक, बोलो क्या ये बात अच्छे से समझ आई सभी को। तो ये तुमने एक बड़ा काम कर लिया, अगर तुमने ये बात समझ ली तो, अगर तुमने ये बात समझ ली तो एक बड़ा काम कर लिया। तो मैं तुरंत ही तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन साथ साथ ही कर लेते हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाए। जैसे कि पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि अब यहां डिवीजन रूल जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, डिवीजन रूल जैसी कोई चीज नहीं होती। कहां पर नहीं होगा ये फोर्स, उसका एग्जांपल, अरे एक्स की पावर में कुछ भी हो जाए 1 के अलावा, एक्स की जगह रूट एक्स दिख रहा हो, एक्स की पावर 2 3 4 5 कुछ भी दिख रही हो, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब यूज होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब एक्स की पावर 1 दिखेगी। अब इस फॉर्मूले में एक बच्चे जरूर भयंकर कंफ्यूज होते हैं, इस पे बच्चे इस दूसरे फॉर्मूले पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फंस जाते हैं, एक्स 1/x पे, 1/x पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो हो भी क्यों जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला इसी तरीके से रटते हैं।
अभी मैं तुम्हें कंसेप्ट, ये जो फॉर्मूले बताए गए हैं ये सिर्फ इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑपरेटर की तरह समझ के बताए गए हैं। तो बच्चे इसको पावर रूल और वो सब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। अब एक तो तुम इसको देखो ऐसे कि x की पावर -1 dx लिखा हुआ है और इस पे रूल लगा दो, है ना। अब ये देखो ना तुम, 1/x डेरिवेटिव था किसका, ये देखो 1/x डेरिवेटिव किसका था, log x का नहीं था। 1/x डेरिवेटिव किसका था, log x का था। तो इसका डेरिवेटिव सिंपली कितना बनेगा, log x। 1/x इसका किसका डेरिवेटिव था, log x का था। तो 1/x का इंटीग्रेशन किसका क्या होगा फिर, log x होगा, है ना, और प्लस का c। समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहां पे फॉर्मूला लगा भी दोगे तो कुछ आंसर नहीं आएगा। देखो x की पावर अगर ये फॉर्मूला लगा भी दोगे -1+1 अपॉन -1+1, यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर तो हो गया x की पावर 0 और देखो नीचे 0 बन गया, ये तो कुछ आया ही नहीं। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0 बन गया, तो कुछ आया ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो वैसे भी गलत है, इससे तो कुछ आ भी नहीं रहा है। तो 1/x का फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और एक चीज अपने साथ अभी अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो और आदत डाल लो इस चीज की, जब भी log में कुछ भी लिखो इंटीग्रेशन पे तो वहां मोड जरूर लगाया करो। वहां पे क्या लगाया करो, मोड जरूर लगाया करो, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log x, और x पे क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि log नेगेटिव नंबर पे आउटपुट नहीं देता है। log के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रख दिया तो फिर वो उस पे आउटपुट नहीं देगा। अब ये लिबर्टी तुम्हें सिर्फ लीनियर फैक्टर तक रखनी है। अगर नीचे x की पावर कुछ और लिखी है तो उस पे ये फॉर्मूला मत चिपका देना, ये फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली में हम ये देख रहे हैं कि 1/x किसका डेरिवेटिव था, बस इतना देख रहे हैं। समझ रहे हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अब तुम इसकी लिबर्टी फॉर्मूले की तरह सिर्फ और सिर्फ, लिबर्टी मतलब आजादी, तुम अपनी आजादी इस फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूले की तरह सिर्फ लीनियर फैक्टर तक ले जा सकते हो। यानी कि तुम क्या समझ सकते हो कि 1/ax+b अगर मेरे को दिख जाए, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो उसका इंटीग्रेशन जरूर तुम ऐसे लिख सकते हो, log ax+b का मोड और प्लस का c। पर फिर वहां पे वही इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव को। तो इसके डेरिवेटिव को बैलेंस करने के लिए 1/a से डिवाइड और कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसका आप डेरिवेटिव करके देखोगे, तुम इसका डेरिवेटिव करो log ax+b का 1/ax+b और ax+b का a, और ये 1/a आ गया है, a से a कट गया, ये आ गया। तो ये जरूर तुम लिबर्टी यूज कर सकते हो। समझे मेरी बात को। तो जैसे मान लो कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+3dx, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकते हो, log mod 2x+3, 2 से डिवाइड और प्लस का। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, कुछ मैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जरूर बता देता हूं तुम्हें, एक दो प्रॉपर्टी हमें यूज आएंगी, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है, ये देख लो। जैसे डिफरेंशिएशन की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है वो देख लो। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो फंक्शंस के सम का इंटीग्रेशन करना है, मान लो बाई चांस 2, 3, 4, 5 कुछ फंक्शंस का सम दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन फिर तुम अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन फिर तुम अलग अलग कर सकते हो, एफ का अलग कर दो, जी का अलग कर दो। बीच में अगर डिफरेंस है तो भी कर सकते हो। अगर डिवीजन है और प्रोडक्ट है तो संभल जाना, उसमें कुछ नहीं करना है। पर यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन रूल भी नहीं होता है, यहाँ अलग ही सिस्टम है। सिर्फ सम और डिफरेंस पे लगाना है, प्रोडक्ट और डिवीजन तो बहुत आगे जाके इंटीग्रेशन आएंगे हमारे पास। वैसे अभी तो सम और इस पे ही खेलेंगे हम। दूसरा कहता है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ये सी, तो जैसे डेरिवेटिव में से बाहर आया था ये भी बाहर आ सकता है, एफ डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 dx यानी कि dx
इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन x लिखा। और अगर कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो, मान लो कोई m dx कर रहे हो, तो m तो इसमें से बाहर आ जाएगा, यहाँ dx बन जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। मजा आ रही है बात, इस तरीके से। तो देखो अब मैं तुम्हें डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस कराता हूं ताकि थोड़ा सा मजा आए तुम्हें, कि लगे कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, ये वाला देखो। इसमें हम इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ऊपर x प्लस 1 का होल क्यूब ओपन हो सकता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो। x प्लस 1 का होल क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनेगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, x² dx, ये हो जाएगा। नोट्स अपलोड हो जाएंगे ना अंजलि, नोट करने पे क्यों ध्यान दे रही हो, नोट्स तो अपलोड हो ही जाते हैं, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। अब क्या करो, देखो x² से अलग अलग डिवाइड करा दो इसको, x² से अलग अलग डिवाइड करा दो, तो यहाँ कितना बनेगा, x प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस 3/x, ये हो गया। अब देखो सबके इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है जो तुम्हें नहीं पता हो, सारे पता है। इसको x लिख लिया, इसको x की पावर -2 लिख लिया, ये 3 है, ये 3/x dx। करो सबका बारी बारी इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। x की पावर -2 का कैसे करोगे, x की पावर -1, एक जोड़ देनी है ना पावर, यहाँ पे 1 पावर थी तो एक जोड़ दिया 2/2, यहाँ पे एक जोड़ दोगे तो पावर -1/-1। 3 का इंटीग्रेशन 3 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 3x हो गया। और 3/x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना बताया था, 1/x का बताया था log mod x और प्लस का c। क्या ये इंटीग्रेशन सबको समझ आया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, बोलो क्या ये इंटीग्रेशन सभी को अच्छे से समझ आया या नहीं आया। क्लियर हुआ। तो देखो इसके अंदर ये वाला फोर्थ पार्ट और देखते, सेम ही काम करना है। यहाँ पे आओ फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल क्यूब dx, ठीक है, इसको करना है। कैसे करोगे, इसके अंदर चाहे से एलसीएम ले लो पहले, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल क्यूब अपॉन में √x का होल क्यूब, है ना। सर वहां 1/x² का इंटीग्रेशन log x², और विभा मैं इतनी देर से क्या कहानी गाने लग रहा हूँ, विभा पूछ रही है सर 1/x² का इंटीग्रेशन log mod x² अपॉन 2x क्यों नहीं हुआ। विभा ये तो वो बात कर दी कि सर इतनी देर से रामायण सुना रहे थे और भगवान राम का ही नहीं पता लगा तुम्हें, ये तो वो वाली बात कर दी यार विभा। इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के समझाने लग रहा हूं कि सिर्फ लीनियर फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ लीनियर फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ लीनियर फैक्टर होना चाहिए। इतनी तो छोड़ो, और फिर वो x² का डेरिवेटिव करके 2x से डिवाइड भी करा रही है। इतनी देर से कह रहा हूं कि वो डेरिवेटिव नहीं कराना है, यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो x² का डेरिवेटिव 2x डिवाइड में नहीं है। यहाँ पे ये ax प्लस बी का डेरिवेटिव a मत समझो कि a डिवाइड है, वो x का कोफिशिएंट समझो बस। इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, इतने भयंकर तो यार मत करो तुम, इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है फिर। इतनी देर से मैं यही गलतियां ना हो, इसीलिए मैं ये सारी चीजें समझाने लग रहा हूं। अगर यही गलतियां करोगे तो फिर मतलब मेरा समझाना बेकार जा रहा है, हवा में से जा रहा है। इतनी देर से मैं यही, नहीं तो अब तक मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख के और सवाल करवा चुका होता, समझ रहे हो। फिर क्या फायदा हुआ उन सब चीजों का, बताओ।
अब ये वही चीज बन गई, देखो जो पहला सवाल था यही तो था सवाल, सेम है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब ओपन हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, a² x² और प्लस 3ab², प्लस 3ab², ये होता है ना। और अपॉन में कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। अब इसको सेपरेट करेंगे, सबके नीचे अलग 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 अलग, तो ये कितना बन जाएगा देखो तुम्हारा, हाँ यही कर देता हूँ। 3 में से 1.5 पावर जाएगी तो 1.5 बच जाएगी, x की पावर 3/2 ही बच जाएगी। यहाँ पे ये 1 के नीचे लिख रहे हो, इसको ऊपर ले जाओ, -3/2 हो जाएगी। 2 के नीचे ले जा रहे हो तो 2 में से घटाओगे तो हाफ पावर बच जाएगी। अब ये जोड़ घटा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 में से घटाना है तो -हाफ पावर बचेगी। ये अब पावर्स को घटाना जोड़ना ये सब तो आना ही चाहिए, अब इसमें क्या सिखाऊं। अब तुम इनके सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो। x की पावर 3/2 का कितना होगा, 3/2 में एक तरफ एक जोड़ के लिख लो पहले ही, कितना होगा 3/2 में एक जोड़ोगे तो 5/2, तो x की पावर 5/2 और अपॉन में 5/2, ठीक है। -3/2 में एक जोड़ोगे तो -1/2, तो x की पावर -1/2 अपॉन -1। फिर 1/2 में एक जोड़ोगे तो 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। फिर -1/2 में 1 जोड़ोगे तो +1/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू में x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और प्लस का c लगाना मत भूल, ठीक है। ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, फिर 2/5 x की पावर 5/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस का 2 इसको नीचे लाके लिख दो, नेगेटिव पावर को चाहे नीचे लिख दो, नेगेटिव पावर को नीचे लिख दोगे तो ये 2/√x हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, √x, ये इसका आंसर हो। समझे मेरी बात को या नहीं समझे बताओ। सेम टू सेम सवाल ये दोनों है। इसके अंदर ऐसे ही एलसीएम लेके a प्लस बी का होल क्यूब खोल देना, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन करानी है बस, यहाँ क्यूब नहीं खोलना, पहले x की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 1/x की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चारों सवाल हो जाएंगे, बताओ क्या ये चारों के चारों सवाल अब हो जाएंगे आराम से। मैंने इनके अंदर से जो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाले थे वो करा दिए, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ, अगर ये चीज हो जाएगी तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के साथ साथ मैं क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से बात समझ आ जाए, समझे। हम्म। चलो पहले कुछ और करते हैं, इसी को निपटाते हैं पहले, इसी टाइप को हम निपटाते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज, एक एक क्या चीज, तो क्या मैं तुम्हें एक 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 नियम बता रहा हूं इंटीग्रेशन का, ये बात ध्यान रखना। कई बार तुम्हें क्या मिलेगा, कलर ना कुछ और ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ब्लैक नहीं है, अब ब्लैक। मैं कह रहा हूं कि कई बार तुम्हें क्या लगेगा, ऊपर और नीचे दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, एक पॉलिनोमियल ऊपर मिलेगा, एक पॉलिनोमियल नीचे मिलेगा, और ये हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना है तुम्हें, ये हमेशा जिंदगी भर ध्यान रखना है, और पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर में ध्यान रखना है। जब भी दो पॉलिनोमियल्स डिवीजन में हो और ऊपर वाले की जो डिग्री है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नीचे वाले के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो इंटीग्रेशन को छेड़ो ही मत। क्या कह रहा हूं मैं, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है और नीचे वाले की डिग्री कम है, या फिर दोनों की डिग्री बराबर भी है, मान लो ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का, ऊपर भी 1 का नीचे भी 1 का, ऊपर भी 3 का नीचे भी 3 का, या फिर ऊपर वाला ज्यादा, ऊपर वाला 5 डिग्री का नीचे वाला 3 का, ऊपर वाला 2 का नीचे वाला 1 का, तो हमेशा तुम्हें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज डिवाइड, हमेशा डिवाइड करना है।
सबसे पहले डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का क्या सिस्टम है ये समझ लो जरा, ठीक है। शुरू शुरू में 1-2 दिन जोर पड़ेगा चीजों को समझने में, बाकी फिर ये स्मूथली चीजें हो जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड कराऊं तो ये कोशेंट 3 बचेगा, 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, ऐसे ही होता है। यानी कि मैं 7 को क्या लिख सकता हूं, 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का 1, ऐसे ही तो लिखेंगे। ये वाला तो हो गया तुम्हारा कोशेंट, और ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइजर, और ये क्या हो गया तुम्हारा डिवाइजर, और ये क्या हो गया तुम्हारा डिविडेंड। ऐसे ही तो लिखते हो। अब सोचो जरा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दूं, तुम सोच रहे होगे क्या बता रहा हूं, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी पता लगेगी। इस पूरी इक्वेशन को सोचो मैं 2 से डिवाइड करा दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, 7/2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 3 + 1/2। अगर यहाँ पे 8 होता, 8/2 होता तो सिर्फ यहाँ 4 आता, प्लस में 0 आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये चीज क्या है समझो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो, डिविडेंड ओवर डिवाइजर, डिविडेंड ओवर डिवाइजर को हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट, कोशेंट आएगा प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब ये यूज कैसे होगी ये देखो, तो यूज करना सिखाता हूं। पहले वाला सब क्वेश्चन देखो, इन सारे क्वेश्चंस को ही ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन की टाइप समझ में आनी सबसे ज्यादा, मैं बार बार यही बता रहा हूं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे तो पहले उसको देखना है कई देर तक, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक उसको ध्यान से देखो, ठीक है। उसके सारे अस्थि पिंजर को, उसकी सारी मैकेनिक्स को देखो ध्यान से, जैसे किसी बाइक को देखते हो वैसे देखना है। अब जरा ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा या बराबर नहीं दिख रही है नीचे वाले से। सारे क्वेश्चन में 6 के 6 पार्ट को ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से या तो ज्यादा है या बराबर है। सारे के सारे सवाल ऐसे नहीं दिख रहे, देखो जरा, इन चीजों को देखना सीखो, तभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। देखो जरा ध्यान से, दिख रहे हैं सभी को, हाँ चलेगा। दिख रहे हैं, चलो। तो सब में ऐसा हो रहा है, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, देखो इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। यहाँ पे दोनों की डिग्री 1-1 ही है, सेम है। यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पे 4 है और 2 है। तो सारे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। पहला काम मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब समझो, सवाल उठाते हैं और करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करके बताओ x⁴ का, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डिविडेंड है और नीचे डिवाइजर है। तो सबसे पहले डिवाइड करा लो अपना, पहला काम डिवाइड। तो x⁴ को डिवाइड कराना है x+1 से। सबसे पहले किस पे जाएगा, x³ पे। यहाँ क्या बचेगा, x⁴ प्लस x³ घटा दो, हो जाएगा माइनस का x³। अब किस पे जाएगा, माइनस के x² पे जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का x³ और माइनस का ही x², प्लस प्लस हो जाएगा x²। अब किस पे जाएगा, प्लस के x पे जाएगा।
प्लस एक्स पे जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटा दो तो ये हो गया माइनस एक्स। अब किस पे जाएगा, माइनस वन पे, माइनस वन पे गया, माइनस का एक्स माइनस का वन, जोड़ दो, रिमाइंडर बच गया वन, रिमाइंडर बचा, पूरा पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर बच गया। पूरा पूरा कटता तो एक सीधी सी वैल्यू आ जाती। पर अब समझो, यानी कि डिविडेंड ओवर डिवाइजर है, तो डिविडेंड ओवर डिवाइजर को मैं क्या लिखूंगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखूंगा। तो कोशेंट देखो क्या आया, कोशेंट आया ये ऊपर वाला, ठीक है, तो इस ऊपर वाले को उठाया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये कोशेंट लिख दिया। प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है वन, और अपॉन में क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर कौन है, एक्स प्लस वन है। काम खत्म, काम हो गया खत्म। अब देखो किसका इंटीग्रेशन नहीं पता तुम्हें, सबका इंटीग्रेशन तो पता है। एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर में एक जोड़ दो, 4/4। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स की पावर 3/3। एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। वन का कितना होगा, एक्स होगा, और 1/x+1 का कितना होगा, ये लीनियर फैक्टर है ना, नीचे एक्स की पावर 1 है, तो ये सीधा किस पे चले जाएगा, लोग पे, लोग मोड x+1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1 था इसलिए डिवाइड नहीं कराया, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बताओ मुश्किल है कोई। अब अगर किसी बच्चे को ये टाइप समझ में आ गई ना पेपर में, तो वो कर देगा तुरंत। अगर उसको ये टाइप ही नहीं समझ में आई सवाल की, तो इस जन्म में नहीं होना उससे, ये पक्की बात है। अगर टाइप समझ गया कि ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, मेरे को डिवाइड करना है, तो तुरंत विद इन 30 सेकेंड आंसर निकाल देगा। अगर उसको ये टाइप ही नहीं समझ में आई तो फिर नहीं होना। क्लियर हो गई बात। और करते हैं, देखो और क्वेश्चन करते हैं कोई, ये तुम ट्राई करना, मैं इनमें से कुछ और करता हूं। जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4। हाँ डिवाइड रफ में करना है, डिवाइड फेयर में नहीं करना है भाई, डिवाइड शीट पे नहीं दिखना चाहिए, डिवाइड शीट पे नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे को, सीधा इसके बाद यही लिखना है, ठीक है, शीट पे नहीं दिखेगा डिवाइड। हाँ क्या कर रहे थे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सर -1 का क्या किया सेकंड में, -1 का कौन से -1, -1 का एक्स किया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही किया है, और क्या किया है। अब यहां भी क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले जाएगा एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर, घटा देंगे माइनस प्लस माइनस, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, फिर प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का 1 बन गया। अब किस पे जाएगा, खाली एक्स पे, यहाँ पे एक्स पे जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, फिर किस पे चले गया, +1 पे चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो इस पे तो रिमाइंडर 0 ही बच गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका सीधा ही आंसर लिख देंगे, या 8/2 लिखा हुआ है, तो 8/2 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे इसको, ठीक है। 4 क्या बनेगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स और प्लस का सी। क्लियर है, बोलो। इन 6 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है,
ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा लेना, नहीं तो इसके फैक्टर भी बन रहे हैं नीचे x-2, नहीं तो मल्टीप्लाई करा के डिवाइड ही करा लेना सीधा, नीचे फैक्टर भी बन रहे हैं वैसे। x³ + 1 है, 2 में x-2, इसके फैक्टर बन रहे हैं देखो, x-2 और x+1, तो x-2 से x-2 कट गया। अब इसको ना डिवाइड करा लेना, x³ + 1/x+1। वैसे तो a³ + b³ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, किसी को पता है अगर a³ b³ का फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया, a³ b³ का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिवाइड करा लेंगे, क्योंकि क्या होता है a + b इंटू में a² + b² माइनस का ab और अपॉन में x+1, तो x-1 से x+1 कट गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, x² + 1 - x dx, तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, 1 का हो गया x माइनस का x²/2 प्लस का c। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें डिवाइड कराओ अभियंक, इसमें डिवाइड कराओ, इसमें डिवाइड कराने में क्या दिक्कत है, ज्यादा समस्या है तो माइनस को कॉमन ले लो पहले, अगर डिवाइड कराना नहीं समझ में आ रहा तो माइनस को ऊपर से कॉमन ले लो, इसको x-1/x+1 लिख लो, डिवाइड करा दो 1 पे चले जाएगा। इसको डिवाइड कैसे कराओगे, अगर माइनस दिक्कत कर रहा है तो बाहर निकाल लेंगे, x-1 x+1, फिर 1 पे चले जाएगा, x+1 बन जाएगा, घटा दो माइनस माइनस, रिमाइंडर कितना बच गया, -2। तो क्या लिखोगे अब, माइनस में कोशेंट कितना आया 1, रिमाइंडर आया -2/x+1 dx। अब कर लेंगे इसका, 1 का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा log x+1, बोलो कर लोगे, हो जाएंगे ना, ट्राई करना। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ रहा हूं, हाँ थर्ड थर्ड फॉर्मूला देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स का, सबसे पहला इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव किसका होता है, कोस का, किसका डेरिवेटिव होता है, ये कोस का। पर कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो फिर कोस एक्स का जो माइनस है वो बैलेंस करना पड़ेगा, तो माइनस कोस एक्स का जब करोगे तब जाके वो प्लस साइन एक्स बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब यहां पे भी एक्स की लिबर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर तक है, एक्स की पावर जब तक 1 है तब तक ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, जैसे हम उसमें कर देते थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते टाइम 1 मिनट नहीं सोचते थे, क्या करते थे, सीधा कोस एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का 2x कर देते थे। यहां ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां ऐसा कोई रूल नहीं है, यहां पे सिर्फ x होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, लीनियर फैक्टर की। साइन का अगर एंगल ax + b है तो काम चल जाएगा, तो हम फॉर्मूला सीधा यूज करते हैं, साइन ax + b का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कोस ऑफ ax + b, और x का कोफिशिएंट कितना है a, उससे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, और प्लस का c। मुझे उम्मीद है कि अभी बात अच्छे से समझ आई है, अगर x की पावर कुछ भी और हुई तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, नहीं करना है। आ गई बात समझ में, सिर्फ x की पावर 1 दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल में मैंने तुमसे कह दिया इंटीग्रेशन करके दिखाओ साइन -2x + 1 dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि लीनियर फैक्टर है,
तो साइन का क्या होगा, माइनस का कोस 2x माइनस का कोस माइनस 2x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट कितना है, -2, उससे डिवाइड कराना पड़ेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आंसर आएगा। समझ आ गई मेरी बात? अरे तो वो x की पावर n का ही तो फॉर्मूला था महाराज, इनके तो अलग ही डाउट चल रहे हैं। ये फॉर्मूला x की पावर n का ही तो था, तो पावर तो चाहिए, वो फॉर्मूला ही पावर का था। हद्दी है, ऐसे ऐसे डाउट निकाल के लेके आएंगे, फिर घूम जाता है। अगला फॉर्मूला cos x का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos किसका डेरिवेटिव था, साइन का था। cos किसका डेरिवेटिव था, साइन का। सिंपली साइन x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो cos x ही आ जाता है। साइन x का डेरिवेटिव करते हैं तो cos x, तो cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन x, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। माइनस के सारे इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे cos का माइनस साइन x डेरिवेटिव होता है, तो साइन का माइनस cos x होगा, साइन चेंज हो जाएंगे सारे। ये देखो अब अभियंग कह रहा है प्लस सी लेके चलना जरूरी है, तो भाई इतनी देर से और लेक्चर में क्या पढ़ा रहा हूं मैं। अभियंग पूछ रहा है प्लस सी लिखना जरूरी है, मैंने पूरी एनर्जी और लगाई किस पे भाई, हद कर रहे हो यार। अब वो ए एक्स प्लस बी वाला सब में लिख लेना, जैसे इसमें ये ए एक्स प्लस बी वाला लिखा है, वो अंडरस्टूड है, वो सब पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं टेन एक्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि टेन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं था। क्या टेन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन था, टेन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं था, सोचो किसी का टेन एक्स नहीं था। तो अभी मैं टेन एक्स का डेरिवेटिव नहीं बता रहा हूं तुम्हें, टेन एक्स का कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स का, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टेन एक्स प्लस सी। समझ आ रही है बात? तो टेन एक्स आएगा। समझ आ रही है बात? तो जैसे कि मान लो तुमसे इंटीग्रेशन करा लिया सीकेंट स्क्वायर 4x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो सीकेंट स्क्वायर का क्या करोगे, टेंजेंट ऑफ 4x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट है 4, उससे डिवाइड कराएंगे प्लस का, क्या आंसर आ जाए। पांचवा, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में आ रहा था। ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सी। यहीं पे अंजलि कह रही है बेस्ट चैप्टर है ये, यहीं पे पता लगता है कि किस बच्चे में कितना दम है। बाकी सारे चैप्टर्स को मैं भी कुछ नहीं मानता, यहीं पे एक अच्छे बच्चे का पता लगता है कितना दम है किसके अंदर। अच्छे बच्चे का नहीं, अच्छे टीचर का भी। अगर टीचर की भी कैपेबिलिटीज चेक करनी है तो इंटीग्रेशन में करो, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं इंटीग्रेशन में। छठा, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर किया था, कोट का डेरिवेटिव क्या किया था, कोसिकेंट स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा कितना, माइनस का कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या किया था, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? एक नंबर गलत डाल दिए, तीन के बाद नहीं सही डाला था यार नंबर, चार पाँच, एक गलत डाल, और कौन रह गया, और किसका रह गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, कैंट का हो गया, कोसिकेंट कोट रह गया ना, एक और रह गया, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डीएक्स। इसका क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है तुम्हारा,
कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में कुछ बातें घुसे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ये है ना टाइम। अच्छा, ये वाली जो टाइप है ये कर लोगे, इसमें तो देख के समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। तीनों सेम सवाल हैं, तीनों फोटोकॉपी सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा रेशनलाइजेशन कर लो पहले। तीनों सवाल क्या कह रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारा रेशनलाइजेशन कर लो, है ना। तो जैसे कि मैं इसके अंदर से एक थर्ड पार्ट करा देता हूँ, शीट को ट्राई करना है जाके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2x का रेशनलाइजेशन करो, रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा। ये ए से ए कट गया और ये क्या बनेगा, x प्लस एक्स 2x, तो ये 2x से 2x भी कट गया, यानी कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन बच गया a प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ये तीनों सेम टू सेम है, ऐसे के ऐसे हैं। तो देखो a प्लस एक्स का क्या होगा, a प्लस एक्स की पावर 1/2 में एक जोड़ोगे तो 3/2, 3/2 नीचे आ जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे। a माइनस एक्स का करेंगे कोशिश प्रथम, a माइनस एक्स का पावर हो जाएगी 3/2, अपॉन में आ जाएगा 3/2। ध्यान से देखो, यही गलती करते हैं बच्चे, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, -1, इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ -1 है, तो -1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा c। ये कर लेना, तीनों सेम है। एक करा दिया मैंने इनमें से, यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ आ जाओ। इनका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो सबसे पहले आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखाया है? क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने सीखा है? नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन होगा उसके ऊपर पावर नहीं दिखनी चाहिए, इंटीग्रेशन की पावर्स हमेशा खत्म करनी है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर हो तो उनको खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। जिन पे ऑलरेडी पावर है, अब सीकेंट स्क्वायर का तो सीधा पता है 10x, अब उसकी पावर खत्म करने मत बैठ जाना, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर का पता है माइनस कोट एक्स, उसकी पावर मत खत्म करना। बाकी साइन और कोस की पावर नहीं रहनी चाहिए कभी भी। अब यहाँ पे फॉर्मूले की पकड़ होनी चाहिए, और जो सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूले हैं मैंने पहले भी बताए थे, 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा वो कितना होगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। अब पहले वाला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स ले लो या साइन स्क्वायर बी एक्स ले लो, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो मैं बी एक्स लिख ले रहा हूं, ठीक है, ताकि वो ऊपर वाला अपने आप हो जाए। अब देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो पावर खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कोस में। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो कोस पे पावर नहीं है, देखो, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 ये आएगी। यानी कि एंगल डबल हो गया, थीटा से एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब ये फॉर्मूला यहां लगाना आना चाहिए हमें एकदम अच्छे से, क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा कितना है bx, तो ये कितना हो जाएगा 2bx, और अपोन में 2। अब वो 2 यहां लिखूं, मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूं, क्यों अपना स्टेप बढ़ाया, क्योंकि निकालना तो वो भारी है। ये इंटीग्रेशन बन गया मेरा। अब देखो इसमें पावर नहीं दिख रही कहीं भी, इसके अंदर मुझे कहीं भी पावर नहीं दिख रही है,
इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कोस का क्या होता है, प्लस का साइन, डेरिवेटिव माइनस होता है, कोस का क्या होता है, प्लस का साइन, तो माइनस साइन बी टू बी एक्स, और x का कोफिशिएंट देखो 1 नहीं है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2b से डिवाइड करो, ब्रैकेट बंद करो और प्लस का c, ये आंसर होगा। समझे मेरी बात को या नहीं समझे, क्लियर हुई बात? साइन क्यूब का क्या करेंगे, साइन क्यूब के लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद हो है, कितना होगा, 3443, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इधर लिखता हूं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है, यानी कि साइन क्यूब थीटा है सेकंड वाले में, तो साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले में से, इस फॉर्मूले में से साइन क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर आ जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यही तो होगा, तो 4 से डिवाइड करा दो, कितना हो जाएगा, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, 3x, सॉरी x था ना मेरे पास, x x x, ये ध्यान रखना है, x लिखना है, 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ठीक है, यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, कोई दिक्कत, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस x, तो माइनस का कोस x, साइन 3x का कितना होगा, माइनस कोस 3x, तो माइनस माइनस प्लस कोस 3x, और 3x का 3 नहीं भूलना है, वो नीचे आएगा, और प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। देखो मुश्किल नहीं है, जो हमने दिमाग में चीजें फिट की हुई है ना, उनको थोड़ा सा घुमाना है, हम डिफरेंशिएशन देख के चलते हैं, डिफरेंशिएशन को साइड रख दो, उसका जितना यूज है उतना करो, इसको अलग इज्जत की जरूरत है, ये बहुत रिस्पेक्टेड चीज है, ठीक है, इसको अलग इज्जत चाहिए, तो देनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा, समझ आई बात? अब एक क्वेश्चन करते हैं 4 पावर वाला, एक क्वेश्चन करते हैं 4 पावर वाला, देखो इसमें 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर, ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं फिर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ये वाला क्वेश्चन कराता हूं मैं, 6th वाला पार्ट, ये दोनों अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, देखो 6th पार्ट में कह रहा है कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x डी। सबसे पहले तो इससे पीछा छूटे, इन दो फंक्शन से एक दिखे, साइन एक्स और कोस एक्स में से एक दिखे, दोनों का सरदर्द खत्म करो, तो क्या मैं दोनों का सरदर्द कुछ इस तरीके से खत्म कर सकता हूं, बताओ, क्या मैं इसको साइन एक्स कोस एक्स पूरे की पावर 4 लिख दूं, इसमें कोई समस्या, क्योंकि मुझे पता है कि साइन एक्स कोस एक्स जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो मैं उसको 2 से गुना और 2 से भाग करके साइन 2x बना सकता हूं, है ना। अब 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, 16, तो 1/16 तो आ गया मेरा बाहर, और ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, जो कि कितना होता है साइन 2x, तो ये साइन 2x की पावर 4 बन गया, है ना, जो कि तुम्हारा यही सवाल है एक्चुअल में, देखो तो बस इसके बाहर 1/16 और लगा दो, और वो कोस में है सिर्फ और सिर्फ, तो तीनों सेम क्वेश्चन हो गए। फिर इसी तरह हम चीजों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हुए चलेंगे ताकि मेहनत कम लगे, काम ज्यादा हो जाए। अब साइन की पावर 4 का फॉर्मूला तो नहीं पता, हमें फॉर्मूला किसका पता है, साइन स्क्वायर का, तो पहले साइन स्क्वायर का लगाएंगे, साइन स्क्वायर 2x का, इसको क्या लिख लेंगे हम, होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला क्या देखा,
फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कोस, एंगल को डबल करना है, 2x का डबल हो जाएगा 4x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। मैंने इसको बाहर इसलिए नहीं निकाला, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ऊपर स्क्वायर खोलो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, तो नीचे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, बाहर हो जाएगा 1/64, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी पावर ने पीछा नहीं छोड़ा है, 2 में dx, जो नीचे 2 का स्क्वायर 4 था वो मैंने बाहर मल्टीप्लाई करा दिया। अभी पावर ने पीछा नहीं छोड़ा है, एक जगह और दिख रही है पावर, यहां और पावर दिख रही है, तो यहां पे और फॉर्मूला लगाएंगे कोस स्क्वायर थीटा का, जो कि कितना होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे 1/64, 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x, इसका डबल करो कितना हो जाएगा 8x अपॉन में 2, 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2 माइनस का 2 कोस 4x। अब हो गई ना पावर खत्म, अब देखो सारी पावर्स खत्म हो गई। अब इसका एलसीएम लो पहले, तो एलसीएम लोगे तो ये 2 बाहर आके एक बार और गुना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। अंदर क्या बच रहा है देखो, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1 प्लस कोस 8x, यहाँ पे 2 जाएगा माइनस का 4 कोस 4x dx। कॉन्स्टेंट्स जुड़ जाएंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सीधा लिख दो यहाँ पे बस। अब कर दो इसको यहां तक लेके आना पड़ेगा पहले। इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा 1/28 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर ही दो, अब और क्या करना है। 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, कोस का कितना होता है प्लस साइन, तो साइन 8x, और 8x का कोफिशिएंट कितना है 8, 1/8 हो जाएगा। कोस 4x का कितना होता है साइन 4x, और 4x का कितना होगा 1/4, वो और आएगा, और प्लस का c, 4 से 4 यहाँ पे कट गया, ये तुम्हारा आंसर बन। और ज्यादा करो तो 8 को और एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, मुश्किल लग रहा है, ईमानदारी से बताओ। अब हमें 1.5 घंटा होने वाला है इसको पढ़ते हुए, क्या मुश्किल लग रही है चीजें, या लग रहा है हो जाएगा सर, बताओ क्या चीजें मुश्किल लग रही हैं या मैनेजेबल है, बताओ। हो जाएगा, करेंगे, हो जाएगा, मैनेजेबल है, उपराज भी कह रहा है। ठीक है, फिर तो सही है, फिर तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं तो अलग टाइप का, फिर ये वाली टाइप तुम ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जाते जाते, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये थर्ड और फोर्थ पार्ट शायद नहीं हो पाएगा तुमसे, अगर हो जाए तो ट्राई कर लेना, नहीं तो छोड़ दो। एक और कर लो बस लास्ट, ठीक है। देखो, तो इन दोनों में से पहले एक पार्ट उठा लेते हैं कोई भी, जैसे कि दूसरा उठा लेते हैं, दूसरा आसान है ताकि तुम्हें हिंट मिल जाए। cos 3x cos 5x, एक 2 सेकंड का सवाल है बस, इसलिए करा रहा हूं ताकि एक चीज और हो जाएगा। हाँ हाँ प्रथम, तो देखो cos a cos b दिख रहा है, 2 और लग जाए तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 2 से डिवाइड करा लिया, तो ये 2 cos a cos b बन गया, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b, तो दोनों एंगल्स जुड़ जाएंगे, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x हो जाएगा cos a प्लस b, प्लस में cos a माइनस b, 3x में से 5x जाएगा तो -2x बन जाएगा।
हालांकि कोस पे माइनस का कोई असर होता नहीं है, तो हम इसको कोस 2x ही लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। कोस 8x का कितना होगा, साइन 8x, और 8x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। कोस 2x का कितना होगा, साइन 2x, और 2x का जो 2 है वो भी डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस का सी। बस ज्यादा करो तो ये एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे 8 का 8 बाहर आ जाएगा तो 16 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन 8x प्लस का 4 साइन 2x, ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 2 साइन ए कोस ए वाला फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाले अगर हो तो ट्राई करना, करने ऐसे ही है, बाकी नहीं होंगे तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ जाएंगे, इन सारी चीज़ों से कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। कोशिश करनी है कि इसको हम 12 लेक्चर में 13 लेक्चर में फिनिश करें किसी भी हाल में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से टाइमली फिनिश में करवा सकूं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। डीपीपी में मैंने यहीं तक सवाल डाले हैं, डीपीपी में थोड़े से सवाल हैं, यहाँ तक जरूर करना। हम मिलेंगे अब मंडे को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, धन्यवाद, सी यू।